Yes, assalamu alaikum and good evening to everyone. In last class हमारा जो टॉपिक था वो व्हाट पीपल डिड, ठीक है, लोगों ने क्या किया, एंड इट वाज ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो टुडेस टॉपिक इज अबाउट व्हाट पीपल डू. देखें, आपको याद होगा कि मैंने आपको टेंस ऑफ टू बी पढ़ाया था, जिसमें हमने इज, एम, आर, वाज और वर को पढ़ा था. ठीक है, उसमें हम प्रोफेशंस बता रहे थे, उसमें हम नेशनैलिटीज बता रहे थे, उसमें तारुफ करवा रहे थे. जैसे मैं कहता हूँ ही इज सर हसनैन, इसमें मैंने नाउन यूज किया एंड ही इज माय टीचर. अब ही इज माय टीचर, ये टीचर मेरे टीचर हैं या ही इज आ टीचर, मैंने कहा कि ये टीचर हैं. अब मैंने ये नहीं बताया कि ये करते क्या हैं. ठीक है, आज हम यही बात करेंगे कि यस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट पीपल डू. आज हमने ये बताना है, हमने प्रोफेशन बता दिया, हमने नेशनैलिटीज बता दी, हमने तारुफ करवा दिया. हम ये बताएंगे कि ये लोग करते क्या हैं, इनका प्रोफेशन है. जैसे मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, मैं टीचर हूँ, तो मैं करता क्या हूँ. ये अगर इंजीनियर है तो ये करते क्या है, ये डॉक्टर है तो ये करते क्या है. व्हाट पीपल डू में यही सब कुछ आता है. अब व्हाट पीपल डू, सॉरी, व्हाट पीपल डू, अब इसको हम सेंटेंसेस में कैसे बनाएंगे. सबसे पहले हम ग्रामर सीख लें कि इसमें कौन सा टेंस यूज होगा, क्या करना होगा. देन उसके बाद फिर हम बताएंगे कि ये बंदा ये करता है, इसका प्रोफेशन ये है और ये करता है. देन लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मैंने आपको बताया था कि टेंस ऑफ टू बी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो फर्क है किस बात का है, कि आप जो है प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी में आप एक्शन वर्ब यूज नहीं करते, और यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, एक्शन वर्ब यूज करेंगे. मैंने कल जैसे आपको बताया एक्शन वर्ब क्या होते हैं. मैं that simply I told you that the word which shows an action in the sentence, this is called a verb. ठीक है, अगर कोई एक ऐसा वर्ड है उर्दू में उसके आखिर में लफ्ज ना आ रहा हो, उसको हम वर्ब कहते हैं. बहुत आसान सी पहचान है बेसिक लेवल वाले लोगों के लिए जो बिल्कुल मतलब अनजान है इंग्लिश से. ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, मैं आपको इसकी डेफिनेशंस बता देता हूँ. देखें, आप सुबह से लेकर रात तक की जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, द वर्क विच शोज योर डेली रूटीन, द सेंटेंस विच शोज योर डेली रूटीन, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट. द सेंटेंस विल बी मेड इन द प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जो आपकी डेली रूटीन को जाहिर करता हो, जो काम आपकी लाइफ में बार बार होते हो, जो रिपीटेड हो. एक बार वाली कहानी नहीं है. कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूं कि मैं जो है अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं सेंटेंस बनाता हूं कि मैंने किसी को कत्ल कर दिया. ठीक है, कोई मुझसे पूछे भैया आपने कत्ल कर दिया, मैं को हाँ मैं कत्ल करता हूँ. मैं कत्ल करता हूँ के मतलब क्या होगा कि भाई ये मेरा प्रोफेशन है, ये कोई ऐसी चीज है, ये तो रिपीटेड है मेरी लाइफ में, हालांकि ये मैंने पहली बार किया होगा, तो उसके लिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज नहीं करूंगा. एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि देखें, मैं जो है मैं कोचिंग सेंटर में आ रहा था, रास्ते में मैंने बाइक खड़ी की और मैं वापस ऊपर आया और मैंने कहा और स्टूडेंट ने पूछा सर क्या हुआ, मैं कहता हूँ यार वो मैं हेलमेट भूल गया. बच्चा कहता है सर आप रुके मैं लेकर आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ. अब इसमें जो है बच्चे क्या करते हैं कि भाई ता आ गया, क्या आ गया, ता, क्योंकि पहचान क्या समझी हुई है कि लफ्ज अगर किसी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते आ गया तो आंखें बंद करके उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लेते हैं. ऐसा नहीं होता. देखें, वो बच्चा कहता है सर आप रुके मैं लेकर आता हूँ. अब ये इसकी रूटीन नहीं है. जो डेली रूटीन आपकी होगी वही सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा. जो डेली रूटीन नहीं है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, चाहे हजार बार ताहे तीहे तेहे आते हो. तो हमने ता ती ते के चक्कर में नहीं पढ़ना. तो सेंटेंस, द वर्ड, कोई ऐसा काम जो आपकी लाइफ में रिपीटेड हो, जो आप करते रहते हो, जो आपकी डेली रूटीन हो, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं. अब मैं उस सेंटेंस पर आता हूँ कि सर आप रुके मैं हेलमेट लेकर आता हूँ, तो उसके लिए वो विल यूज कर लेगा या आई एम लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर लेगा. अब दोनों में से कोई भी एक ठीक हो सकता है. प्रेजेंट आई विल जस्ट प्रेफर प्रेजेंट कंटिन्यूस, या फिर आप फ्यूचर सिंपल यूज कर लें, आई विल ब्रिंग दैट हेलमेट, या फिर मैं कहूंगा आई एम ब्रिंगिंग. ठीक है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर आप फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज नहीं करेंगे. समझ आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक. Yes, sir. इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन सो ही और शी कैन आस्क. यस प्लीज. यहाँ तक अगर किसी का भी कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं.
Yes, sir. These are there are many terms and conditions in the tenses, so that's why we don't need to concern the tenses. You are teaching us. I'm seeing you. I'm watching you. I'm listening you. But that was the thing that I was discussing in a previous voicemail. Yes, what was that? Can you please explain to me what you were saying? I'm just Yeah, asking that if you have any question regarding this as you lesson, regarding this topic. Yes. as you say कि ता आता है ती आता है, तो हमें इसको हमेशा जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं समझना चाहिए. We should जी, see the situation of the sentence. फोकस. यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ाता है रहा है, रही है, ता है, ती है, बच्चों को Yes, उलझाया हुआ है. ठीक this है, is the matter. दिस इज That's नॉट why द we बेस्ट. can't हाँ, learn. बिल्कुल. सी वी हैव गॉट सो मेनी सेंटेंसेस जो ता The है, ती है, ते है students पर will खत्म होते हैं. confused. Students confuse हो दे जाते हैं सिर्फ ऑलवेज इसी विल बी बात के ऊपर कंफ्यूज्ड. कि अब यहाँ तो ता है ती आ गया, तो अब हमें ये लगाना है, ये टेंस था तो ये आ गया, मतलब जैसे रट्टे लगाए हुए हैं, ये होता है. तो that's why जी, they बिल्कुल ऐसा can't ही learn होता है. मैं English आपको and बताता they. हूँ. देखें, जी. टेंस ऑफ टू बी इस एम आर में भी लोग क्या करते हैं भाई, आपने उसको एक ही बताया हुआ, आप कहते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है. जब बच्चे को अगर आप बताएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वो बच्चा लाजिमन तौर पर इसमें एक्शन वर्ब यूज करेगा. बच्चे को नहीं पता कि ये इसमें एक्शन वर्ब क्या होता है, ये क्या नहीं, वो एक्शन वर्ब ही यूज करेगा. आप इसको अलग से बताएं कि बेटा ये टेंस ऑफ टू बी होता है, इसमें हम ये चार चीजें यूज करते हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें हम जो है एक्शन वर्ब यूज करते हैं. तो खैर, आई वाज सेइंग टू यू दैट कि आपने Sir. फोकस नहीं करना कि ता है, ती है, रहा है, रही है, रहे हैं के चक्कर में नहीं पड़ना. बस सिंपली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि भाई ये मेरी लाइफ में रिपीटेड है और मैं ये करता रहता हूँ, तो आप उसके लिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे. अब उसमें ता है, ती है, ते है का आना जरूरी नहीं है. अब मैं आपको बताता हूँ. मैं कहता हूँ कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ. सुबह 8 बजे उठता हूँ, ये मेरी रूटीन है. क्या है? रूटीन है. मैं जो है नाश्ता करता हूँ, मेरी रूटीन है. नाश्ता मैं सिर्फ जिंदगी में एक बार नहीं किया, मैं करता रहता हूँ, मेरी रूटीन है. मैं काम पर जाता हूँ, मैं जो है कॉलेज जाता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मेरी रूटीन है. ठीक है. अगर कोई बंदा कहे कि मैं शादी करता हूँ, ठीक है, अब ये कैसे उसको मान ले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? हाँ, अगर उसकी 1 से 2 से 3 से 4 शादियां हो गई और वो मतलब के कंटिन्यूसली कर रहा है छोड़कर या जैसे भी, तो फिर उसके लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है. लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि रोजाना मैं जो है लाहौर जाता हूँ, तो हाउ इट्स पॉसिबल? रोजाना तो कोई भी नहीं जाता. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमें देखना होगा कि आया कि वो आपकी लाइफ में रिपीटेड है. यस, इफ दे आर रिपीटेड इन योर लाइफ, so we will use simply in present indefinite. Present indefinite shows your daily routine. आपकी डेली रूटीन को जाहिर करता है. मैं सुबह उठता हूँ, मैं काम पर जाता हूँ, मैं वापस आता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं लंच करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. इन तमाम कामों के लिए क्या यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट. मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ, मैं क्या करता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ. ये जो है डॉक्टर है, ये क्या करता है? ये लोगों का इलाज करता है. ठीक है. इसी तरह अगर हम कुछ और प्रोफेशंस ले लें, मिसाल के तौर पर ये शॉपकीपर है, क्या करता है भाई? ये चीजें बेचता है. ठीक है. ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, क्या करता है? ये कंप्यूटर ऑपरेट करता है. तो हम जो है उन वो जो प्रोफेशंस जो हमने पढ़े हैं, व्हाट पीपल डू, लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं. टीचर टीचर्स इंग्लिश, ठीक है. क्रिकेटर प्लेस क्रिकेट, या फिर आप कह लें शॉपकीपर सेल्स द थिंग्स. शॉपकीपर जो है चीजें बेचता है. तो इसमें जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे. कब करेंगे? जब आपको लगे कि ये काम हमारी लाइफ में क्या है? रिपीटेड है. मैं नाश्ता करता हूँ, ये रोजाना का मेरा काम है. रोजाना का अगर नहीं है, होता रहता है. जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं स्कूल जाता हूँ. अब कोई बच्चा कहे सर आपने तो कहा कि रोजाना की बात हो रही है, मैं तो संडे को नहीं जाता. अरे भाई, संडे को तो छुट्टी होती है, संडे को जाता भी कोई नहीं है ना. अगर आप ये कहें कि मैं संडे को स्कूल जाता हूँ, तो भी ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ फोकस संडे को कर रहे हो. अगर मैं कहता हूँ मैं स्कूल में जाता हूँ, तो आप यहाँ पर वो डेज शामिल होंगे जो स्कूल डेज होंगे. इतवार को तो सबकी छुट्टी होती है, तो आप भी नहीं जाएंगे. दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट शोज योर डेली रूटीन. सुबह से लेकर रात तक की जो एक्टिविटीज जो आपकी हैं, वो तमाम की तमाम किसमें शामिल होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बशर्त यह है कि वो आपकी लाइफ में क्या हो? रिपीटेड हो. अब इनके सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? हाउ टू मेक द सेंटेंस?
सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज द सब्जेक्ट। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को यूज करना है, जो मैंने आपको अपनी डेली रूटीन बताई है। मैं उठता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, काम पर जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, वापस आता हूँ, टीवी देखता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ, रात को सो जाता हूँ, मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। ये सारे के सारे सेंटेंसेस बेइंतहा आसान है। करना क्या है, यू विल हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द ग्रामर कि सेंटेंसेस बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आपने यूज करना है सब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट इन सिंगुलर नेम। सब्जेक्ट कौन सा यूज होगा, अगर मैं अपनी रूटीन बताऊंगा तो मैं आई यूज करूंगा, अगर मैं आपकी बात करूंगा तो मैं यू यूज करूंगा। दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आपने यूज करना है वर्ब। जी बिल्कुल, वर्ब, जो काम वो करता है, जो एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय हिम और हर, वो काम को हमने जिक्र करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं टीचर हूँ, लेकिन करता क्या हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। सो व्हाट आई विल से, आई टीच। अब उसके बाद देखें, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया, देन आई यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो क्या है, टीच है। उसके बाद हमने यूज करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है भाई मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ वो अब आपने मेंशन करना है, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, वट एवर द सब्जेक्ट इज। आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। मैं कहूँ कि मैं टीवी देखता हूँ, तो सेंटेंस क्या होगा, मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैं का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आई। देखने को क्या कहते हैं, वॉच, आई वॉच। देन क्या देखता हूँ, टीवी, आई वॉच टीवी। द क्रिकेटर प्लेस क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेटर जो है क्रिकेट खेलता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज द सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है। यहां तक किसी का कोई सवाल? No, sir. Yes, sir, I want to ask one thing. यस श्योर। सर, जो अभी आपने बोला कि सिंपल टेंस होता है वो इंडेफिनिट होता है, जो डेली रूटीन में किया जाता है, और जो डेली नहीं होता और उसमें तात ही आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? देखें, अब वो कंडीशंस, वो सेंटेंसेस पर डिपेंड करता है। देखें, अब वो जैसे अगर आपने कोई शादी सेंटेंस वाली ऐसा है, एग्जांपल दी यस, थी कि वो शादी हाँ करता देखें, है, तो इसको क्या हाँ, बोलेंगे, ये कौन सा सेंटेंस अगर आप होगा? ये कहेंगे ना, देखें, अगर आप ये कहें कि भाई हर महीने में मैं शादी करता हूँ, तो सेंटेंस तो ठीक है, सेंटेंस में क्या मसला है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब तो अंग्रेज ने थोड़ी इसका ठेका लिया है कि आप हर महीने शादी नहीं करते, सेंटेंस आप बना देंगे, ही गेट्स मैरिड और आई गेट मैरिड, ठीक है, ऑन एवरी वीक और ऑन एवरी मंथ। सेंटेंस में कोई मसला नहीं है, ग्रामेटिकली सेंटेंस बिल्कुल ओके है। अब इसमें अगर आप ये कहें कि भाई साल में 5 साल में शादी करता हूँ, या मैं 3 शादियां करते हैं, देखें, मैं कहता हूँ मुसलमान जो लोग हैं वो 3 शादियां करते हैं, देन दैट्स परफेक्ट, तो वो सेंटेंस ठीक हो गया। अब इसमें मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड, आई नो। देखें, अगर आप ये कहते हैं मैं जानता हूं आपको, ठीक है, मैं जानता हूं आपको, दैट्स वेरी सिंपल, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। लेकिन अगर आप इसमें टाइम एडवर्ब लगा दे, मैं 3 साल से जानता हूं, तो सेंटेंस कौन सा होगा? देखें, मैं 3 साल से जानता हूं, आ गया ता है, ती है, ते हैं, लेकिन सेंटेंस कौन सा होगा? Present perfect continuous. Yes, the present perfect tense. Why? Because this is not all about the ता है, ती है, ते हैं। अब ये कंडीशन क्या है इसमें, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ये सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। आई हैव नोन यू फॉर 3 years। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये मोबाइल 5 साल से है, अब जो उर्दू टू इंग्लिश वाले जो लोग होंगे वो कहेंगे भाई पास होने को हाफ कहते हैं, आई हैव अ मोबाइल फॉर 3 years, कहेंगे कोई गलती ही नहीं है, और वो आपसे बहस भी कर लेंगे। वाई? बिकॉज अब उनको नहीं पता, उन्होंने बेचारों ने इंग्लिश टू उर्दू टू इंग्लिश जो है सीखी हुई है। अब इसका सेंटेंस क्या होगा? आई हैव हैड अ मोबाइल फॉर 3 years। तो आपको जो है डीपली जाने के लिए, आप देखें, ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, इसमें क्या होगा, नुकसान क्या हुआ है, जो बिगिनर क्लास के जो बच्चे हैं वो कहेंगे सर कभी तो ता है, ती है की बात करते हैं और कभी प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी। सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू गो फॉर द सिंपल और द इजीएस्ट वे ऑफ टीचिंग टू स्टूडेंट्स। हमारा काम क्या है? हमारा काम बच्चों को बुलवाना है। हमने बच्चों को अंग्रेजी में मुफ्ती नहीं बनाना, मौलाना नहीं बनाना, हमने उसको बहस मुनाजरे के लिए थोड़ी तैयार करना है। वी हैव टू मेक देम टू स्पीक, दैट्स ओनली, दैट्स आवर मिशन, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू गो फॉर द सिंपल लैंग्वेज। और मैं एक्सेंट पर भी कभी नहीं जाता, एक्सेंट पर आड़ा टेढ़ा मुंह बनाकर बच्चों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई? आराम, अपनी जो सुकून वाली जो इंग्लिश है, जो आपका जो एक्सेंट है, उसी में आप बात करें, बच्चे को बात समझ आ गई, और सिंपल लैंग्वेज बोलें। जरूरत ही क्या है आपको बड़े बड़े जो हैं इडियम्स यूज करने की या डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने की? हाँ, आप उनके साथ करें जिनको समझ आ रही है।
आसान तरीका क्या है कि आपकी इंग्लिश को अच्छा कौन बोलेगा? जब बच्चे को, बंदे को आपकी बात समझ आ रही है तो वो बोलेगा वाह यार, वेरी वेरी गुड इंग्लिश, क्योंकि उसको समझ आई है। उसको समझ नहीं आएगा, बोले पता नहीं कौन सी अंग्रेजी बोल रहा है भाई, इसको तो आती नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो खैर मैं दोबारा अपने टॉपिक पर आता हूँ। You have any question? Do you have any question? No, sir, Yes. no question, but you said very well. I like your opinion. Thank you so much for that. We are here to make them speak. That is what I मैंने खुद भी always कभी do this thing. कभी टेंसेस ना सीखे ना पढ़े, मुझे कभी भी टेंसेस याद नहीं होते और मुझे खुद भी नहीं पता कि कौन सा जुमला कौन से टेंस का है। बस हमें जो है ना सिर्फ यूज ऑफ वर्ड्स आना चाहिए, दैट हाउ कैन स्पीक, हमारी Yes, स्पीकिंग में that is इसका what, मतलब you क्या know, है, एंड दैट्स इट। yes, let me complete. कोई बच्चा अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आता है, मुझसे एक बंदे ने मतलब कि आप ये कह लें काफी एजुकेटेड बंदा था वो, उसने मुझसे सवाल किया कि सर जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो आप तो ट्रांसलेट करते होंगे कि मैंने ये सेंटेंस बोलना है, यस आई यू, इस तरह से। मैंने कहा भाई नहीं होता। आप जब बोलने लग जाए ना, वर्ड्स खुद ब खुद आपके पास आ रहे होते हैं। जब आप पंजाबी बोल रहे होते हैं, आपकी जबान पश्तो है तो आप ट्रांसलेट करते हैं इसको, ये कैसे कैसे बोलना है, उर्दू से पंजाबी में इंग्लिश में। हम कभी भी नहीं करते, तो वर्ड्स आर कमिंग इन योर माउथ, खुद ब खुद आपकी जबान पर आ रहे होते हैं और आप बोल रहे होते हैं। वजह क्या होती है कि सर अगर आप एक बार बोलना शुरू करते हैं ना, आई एम गिविंग यू गारंटी दैट नोबडी कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश। कोई आपको जी, रोक ही नहीं सकता भाई। अमेरिका में यही भंगी भी इंग्लिश बोलता है, जिसको बिल्कुल भी, जो स्कूल ही नहीं गया। बिल्कुल। देखें, बिल्कुल 4 बिल्कुल साल ऐसा का ही बच्चा। है। हमें वी जस्ट थिंक इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश में सोचना चाहिए। वी डिडंट हमें जो है ना यस, इंग्लिश में हमें स्टूडेंट्स, व्हाट आई टोल्ड यू कि कोई ऐसा काम जो आपकी लाइफ में रिपीटेड हो, जो होते रहते हो, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। वो चाय बनाता है, वो चाय पीती है, वो खाना खाता है, वो क्रिकेट खेलता है, इन तमाम सेंटेंसेस के लिए क्या यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो कैच पकड़ता है, वो अच्छी बॉलिंग करता है, क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई भी इस तरह का जो सेंटेंस, जो काम जो है आपकी लाइफ में रिपीटेड हो, उसको आपने इंग्लिश में ही बोलना है। कैसे बोलना है? द फर्स्ट यू विल यूज द सब्जेक्ट, देन यू विल यूज द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। दिस 3 थिंग्स आर देयर। सिर्फ 3 चीजें हैं, मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट्स आपको आते हैं, किसको नहीं आते मुझे बताएं? आई यू विद ही शी इट इज सिंगुलर नेम। ही किसको, अगर मैं ये बताने लग जाऊं आई का मतलब मैं है, यू का मतलब आप है, तो आप हंसेंगे सर हम ये अंग्रेजी थोड़ी सीखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है। अब आप कहें कि कौन सा सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूंगा तो आई, आपकी बात करूंगा तो यू, कोई लड़का है तो ही, कोई लड़की है तो शी। देन फिर आपने वर्ब यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने जो आपकी डेली रूटीन, आपने जो डेली रूटीन बताई, उसको ट्रांसलेट करता हूँ। मैं 8 बजे उठता हूँ, ठीक है? आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, या फिर आई गॉट अप एट 8 o'clock। मैं 8 बजे उठता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। अब आई क्या है? सब्जेक्ट है। टेक क्या है? वर्ब है। और ब्रेकफास्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। टेक का मतलब होता है लेना, नाश्ता करना, ठीक है? नाश्ता लेना या करना। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। आई क्या है? सब्जेक्ट है। गो क्या है? वर्ब है। और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। कितना आसान है, सिर्फ 3 चीजें। और आप ये बोलने लग जाएं तो सामने वाला कहेगा वाह जबरदस्त इंग्लिश, वेरी गुड। तो आपने करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसको जबान पर लाना है। आपने ये मैट्रिक में भी पढ़ा है, इंटर में भी पढ़ा है, पढ़ते हुए आ रहे हो, दिमागों में भर लिया, कॉपियां काली कर दी। आई वुड लव टू से दैट कि, लेकिन क्या है, जबान पर नहीं आया तो क्या फायदा है? जब तक जबान पर आएगा नहीं तो तब तक आप बोल नहीं सकेंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू, दैट अगर आज के बाद इस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलने लग जाएं तो फिर आपने क्या करना है? इंग्लिश बोलना है। अब आपको मसला क्या हो सकता है, परेशानी क्या हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ वर्ब की हो सकती है कि इसको हम क्या कहते हैं। देखें, जब आप बोलना शुरू करेंगे ना, आपको एक वर्ड नहीं आया, आपने लिख दिया, आपने बहन से पूछा, भाई से पूछा, उसने बता दिया, देन वो जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में फिल्ड हो जाता है, आप उसमें मिस्टेक नहीं करते हैं। सो
आई वॉज सेइंग टू यू दैट मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी, मैं दोपहर का लंच 1 बजे करता हूँ, आई टेक लंच एट 1 PM, ठीक है। मैं जो है मोबाइल यूज करता हूँ, आई यूज सेल फोन, आई टेक क्लास, आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये हमारी जो मेरी जो है डेली रूटीन हो गई। आई परफॉर्म नमाज, आई स्लीप एट 12 o'clock, मैं 12 बजे सो जाता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अगर आप जो है मैं आपकी डेली रूटीन बताऊं, आई डोंट नो, जस्ट आई कैन गो फॉर द गेस्ट। You get up at dash o'clock, then you take breakfast, then you go to college, university, or your office, then you start your work, then you do this, then you perform namaz, then you take lunch। तो सारी चीजें वही आ रही हैं। अब इसमें जो देखें, यहाँ तक आपको कोई सवाल समझ आया सबको? यस Yes, sir. Everything is okay. यस। कोई और बोलेगा यहाँ पर या सारे गूंगे हैं? No, sir, I am understanding you. Don't worry. Oh, that's good. Everybody That's good. Do you have any question? participate in the class because this is speaking class. So if you take participate, then it will If you beneficial for have you. any questions, so you can ask. Yes. Hurry up. Then let me go for the next one. It was unmute. Sorry, mute. मुझे नहीं पता था, मैं बोल रहा था कंटिन्यूअसली। ओके, हाँ मैंने देखा नहीं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं। अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, बहुत आसान था। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक जो है एस और एस वाली कहानी नहीं आई, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली कहानी नहीं है। देखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। लीव इट। हम बात करते हैं ही शी इट एंड सिंगुलर नेम की, ही शी और सिंगुलर नेम की। देखें, अगर सब्जेक्ट ही होगा, सब्जेक्ट ही होगा, कोई सिंगुलर नेम होगा, उसकी अगर हमने डेली रूटीन बनानी होगी, उसका अगर हमने सेंटेंस बनाना होगा, उसके लिए हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट यूज किया ही, देन वी विल हैव टू यूज द वर्ब। यस, बट थोड़ी सी चेंजिंग होगी। क्या होगी कि आपने एस का साउंड लाना है। किसमें? द वर्ब में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वर्ब है प्ले, क्या है? प्ले, आई प्ले। तो अब सेंटेंस क्या होगा? अगर शी में होगा तो हम कहेंगे शी प्लेस। व्हाई? बिकॉज द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम कहेंगे प्लेस। अब ये प्ले नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, एनी सिंगुलर नेम होंगे तो वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा होगा। ठीक है। शी वॉचेस टीवी, वो टीवी देखती है। ठीक है। शी गोज टू द मार्केट, वो मार्केट जाती है। या फिर मैं और सेंटेंस बनाऊं, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। शी लाइक आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ही प्लेस क्रिकेट। माई ब्रदर डज माई वर्क, मेरा भाई मेरे काम करता है। माई सिस्टर वॉशेस द क्लॉथ्स, मेरी सिस्टर जो है कपड़े धोती हैं, वॉशेस द क्लॉथ्स। अब यहाँ क्या कर रहा हूं मैं? अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम होगा तो वर्ब में आपने क्या करना है? एस और ई एस का इजाफा करना है। आपने उसको ना सिर्फ इजाफा टाइपिंग में, राइटिंग में करना है, बल्कि उसको जबान पर भी लाना है। ठीक है। तो कोई सवाल यहाँ तक आपका? No, sir. No, sir. Thank you so much. Go ahead. यस। कोई और है? दो स्टूडेंट्स के अलावा यहाँ पर? आई वॉन्ट एवरीवन टू स्पीक। यस, यहाँ पर उमर लतीफ चौहान है, आई कैन सी। और जो है और भी हैं लोग, लेकिन व्हाई दे आरंट स्पीकिंग? Okay. जी बेटा, सवाल नहीं पूछोगे तो नहीं समझोगे। यू विल हैव टू आस्क द क्वेश्चन। इधर को बोल नहीं।
सर आप नेम कॉल करते जाए, उनको 1-1 मिनट देते रहे, आपका टाइम है, फिर वो बोलते रहेंगे वन बाय वन। अभी एक्चुअली सवाल पूछने का है, जब हम स्पीकिंग पर आएंगे तो इनको टाइम दे देंगे। नाउ इट्स ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। अगर समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई, एस और एस का इजाफा करना है। किसी स्टूडेंट ने ये नहीं पूछा कि सर कहाँ एस यूज होगा, कहाँ ई एस यूज होगा, ये तो हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि तो सर मैंने ये हमें इसको पता है ना। ये पता है आप लोगों को? Yeah, ओके, I यू know. नो, दैट्स गुड। और किसको पता है मुझे बताएं। Sir, I want to I repeat also you. know. I want to Yes. repeat you. Yes. No, sir, I don't know where use. I want to repeat internet. you. We can use he, s and es when we use the verb, sorry, subject he, she, it, and a singular name. Nah, my question is that I said to you that we have to use s or es in the verb. Now, which is the verb which will be the followed with y, sorry, es? और ऐसा कौन सा verb है जिसमें s आएगा, और ऐसा कौन सा verb है जिसमें es आएगा? That's my question. Yes, sir. When we use a vowel word, then we use yes. Where Yes, when we use. when vowel word a, e, I, u uses, then we Okay, use. okay, leave it this debate. Sir, मैं आपको Sir, बताऊंगा, in ठीक है? previous slide you mentioned, but nobody has noted. In previous slide you have mentioned. It was all about article, sir. It was Sir, can ये I topic say नहीं था something? उसमें। Yes, you can. Sure. सर हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वर्ब के साथ लगे हों एंड में, जैसे एस आता है तो वहां पे हम ईएस लगाते हैं, ईएस आता है तो वहां पे भी ईएस लगाते हैं, एस एच आता है तो वहां पे भी हम That's very good. ईएस इसका लगाते हम हैं, completely सीएच लगाते हैं। जी, वेरी गुड। जी सर। यू आर स्पीकिंग वेल। अब ये जो है ना, ये शॉर्टली जो है ना हम बच्चों को समझा नहीं सकते, इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप जो है वो ग्रुप में सेंड करूंगा, आप उसे देखिएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगा। देन लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर बेटा। आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर मुझे ये तो पता है कि इन वर्ड्स के साथ ईएस लगता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कौन से वर्ड्स होते हैं, क्या इनका कोई स्पेसिफिक नेम है? यस दे हैव। जिनके हर मतलब होता है ऐसे। लेट मी कंप्लीट द टॉपिक, आई विल कम ऑन दिस टॉपिक। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वीडियो या फिर कोई ऐसा लेसन तैयार करके आपके पास भेजूंगा। वी डोंट हैव मच टाइम टू गो इन दीज थिंग्स। मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट चीज क्या है। इम्पोर्टेंट है कि बेटा आप बोलो बस। शी स्पीक्स इंग्लिश। आप नहीं पूछ रहा अंग्रेज आपसे, आपने ई एस लगाया या आपने एस लगाया। द थिंग इज ओनली टू स्पीक, दैट्स यस। Yes, you're right. इंग्लिश। आप नहीं पूछ रहा अंग्रेज आपसे, भाई आपने ई एस लगाया या एस लगाया। द थिंग इज टू स्पीक, दैट्स ओनली। तो आपने क्या करना है, एस और एस किसके साथ यूज करना है? अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट सिंगुलर नेम है तो आपने थर्ड लाइक के वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा कर देना है। देन यू विल यूज ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स गो फॉर मेकिंग सेंटेंसेस अगेन। नाउ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आमना डैश इंग्लिश क्या होगा? स्पीक होगा, स्पीक्स होगा? यस, हु विल से? Speak. ओके, ये कोई वॉइस अगर कोई बोलने प्लीज। शाहिद इकबाल, वुड यू Yes, लाइक टू sir. स्पीक समथिंग? यस। Yes, sir. Why आमना not? डैश इंग्लिश क्या होगा? आमना क्या होगा? स्पीक्स होगा, स्पीक होगा? Amna speaks English because Amna is a name. Amna is a name, that's why. Okay, let me say that Amna and Hassan dash English क्या होगा? Hassan या sorry speak होगा या speaks होगा? Sorry. Amna and Hassan dash English क्या होगा? Speaks होगा या speak होगा? Because now they are not a singular name; they are plural. Yes. Then we use The single. point is that yes, very good. Speak. Yes. Yes. Then we use speak. Amna and Hassan speak English. Yes. Why? Because of Because there is no they are not singular. singular name. There are Yes. now plural. Very good. Now the next student who is there, ये कौन है? Food diary. Who is there? चंदू कौन? अजीब मतलब नाम है। Okay, yes. I dash German क्या होगा? I speak होगा या speaks होगा? I speak German. I I speak होगा? speak. I speak German. Yes. Are you sure I speak German? Yeah, I'm sure. Okay. Then how about the next sentence? Isha dash Punjabi language. Speaks. Isha speaks Punjabi language. Very good. अब कोई और है स्टूडेंट जो रहता हो? Who is there? Tuba Fatma Slim. I think so. She's ये और हैं, right? Are you Monica there? Yes. belongs. Can you hear me? Monica belongs to Thai. Monica belongs Belongs to Thailand. Thai.
Okay, very good. लेकिन यहाँ पर yes, that's good. Monica belongs to Thai. Very good. Next sentence, my friends. छोड़ देते हैं. But- My friends dash Arabic. तो क्या होगा? My friends Sorry? speak होगा या speak Speak. होगा? My friends. Speaks. Sorry, my friends speak. My Because friends friends are speak. plural. Okay. That's good. अगर मैं ये कहूँ कि my parents, तो speak होगा, speaks होगा. एक बच्चा जवाब दे मुझे. Speak. Speak होगा sir. Because Speak क्यों parents होगा? are plural. My parents. I said my parents. My parents Yes. क्या होगा? speak. Yes, I can understand. 5 minutes are remaining. Let them. Yes, बेटा बोलो. Parents speak. my parents Speak speak क्यों होगा. होगा? Speak Because क्यों parents होगा? are That's my plural. question. Parents are not singular. Yes, that is what I want you to speak. आप बोले तो सही भाई, singular नहीं है वो. Parents में दोनों आते हैं, माँ बाप. So then they are not singular. Okay, let's go for the next question. They dash Arabic. तो क्या होगा? They speak or speaks? Speak. They They is a speak. plural. speak. They They- plural. They are अच्छा, not speaks singular. वाला कौन था? Speak. They speak Arabic fluently. Speak, that's good. You and I dash Spanish well. Speak. Yes, क्या होगा? Speak होगा, speaks होगा. Speak You and Why? you Why and speak? I. because after you and we I, use there are two persons. Yes, they are two people, right? Next, we dash Urdu well. क्या होगा? We speaks या speak? आसान है. We speak. speak. Okay. अब यहाँ पर ये use किया गया है adverb frequency. I usually dash go to the office. हो गया अभी ये तो. They dash Dubai. तो visit होगा, visits होगा. Visit. Visit. Visit होगा, visits नहीं होगा. They visit. हाँ, visit. Okay. Yes, sir, Rida visit होगा. dash work. Rida dash every day. Work होगा, work होगा. Work. Rida works. Rida works. That's good. He always dash us stories. Tells होगा या Tells. tell होगा. Tells. He always tell Why? Why tells? Why not tell? Tells Because we होगा, are he, already because using he s is with a always. singular name. Singular He, name, she, but it we are के साथ listen हम to me. yes Listen But to me. sir, he is We third are person singular. So okay. Can Then you- it's okay. Hmm. Yes, he always tells us stories. ठीक है. The next always sentence tells us is she never dash me. She never helps me. Helps. Yeah, she never helped me. she never Helps helps me. me. Very good. Kamran and Suhail dash swim twice a week. Yes. swim. Swim twice a week. There are Swim. two person. Swim. Swim. not Not swims. swims. Swim. Only swim. Okay, swim. That's good. Okay. Now we have got how many minutes? I think so. We have got 5 minutes, right? Yes, sir. 5 minutes. 5 minutes में से मेरे ख्याल से बोलने वाले सिर्फ 3 लोग हैं, तो आप एक मिनट अपना ले लें. उस 1 मिनट में आपने पूरी अंग्रेजी बोल देनी है. ठीक है, कुछ भी बोलें आप अपनी हॉबीज बताएं. आपने जो बोलना है आप बोलें. Yes, start from the boy who is there. Yes, Shahid Iqbal or who is there. Yes, speak. Thank you very Start. much for giving me opportunity for speaking English. I am Shahid Iqbal. I belongs to Faisalabad. I am Very good. working in a pharmaceutical company as a manager. And That's good. now I am coming back from a long traveling. I looked at the message at my mobile screen. Then I joined your class, and now I am Very good. speaking English with you. Thank you very much. That's great. That's great. That's great. Yes, the next one. Yes, who is there? Speak. Time नहीं है. जल्दी से बस बोलना शुरू करें. Yes. Yes. Is there anyone? Assalamualaikum. Yeah, yes, Walaikum I am assalam. here. Yes. This is Nekra Asif. I am a student of advanced level and I am a student of Sir Sajjad and I am learning English Good. Yes. and I have done inter from Aqua College and now I am a student of third year and I want to speak English because I want to become a good speaker like Sir Sajjad is talking I like and I want to speak Sir Sajjad like Sir Sajjad. That's good. That's good. Yes. The next one. Who is there? Yeah, I want to speak. Is anyone Yes. here? Yes. My name is everyone Fatma.
My name is Good. Fatma. I'm an advocate, and I also came from UK. I know something about the speaking English, and as well, I am learning English at my home in the front of mirror, and I like your teaching method. That's why I joined your session. This is the second day I joined you, and you are teaching a very good grammar, because I don't know the grammar. I don't know the tenses, and I really don't like to learn about the grammar. But your teaching method is very good, and thank you so much for joining me this group, and thank you for this session. That's it. That's very good, mashallah. Yes, who is there next? कोई बोलना है किसी ने? वालेकुम Yes, sir. अस्सलाम. Very good. Yes, go I and am speak. Umm Hussain. I am housewife and I am also teach in Islamic school, like That's Daughter good. Training. Very But good. my English, I can understand, but like I can't. मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा problem Yes, होती है. I can't speak. No, आप no, बोल no. रही हैं. I can't speak. Yes, carry on, Please carry on. speak English. Yes, sir. But this is my first class. Inshallah, next Very good. class, I will definitely will. try much and much Try. more. और इंशाल्लाह मैं आपके previous जो है ना Yes, yes, yes. English. अच्छी बली है English. Yes, yes, yes. The previous classes. inshallah I will definitely speak in English more if नहीं, previous class पर आ जाएं. Previous class का क्या कह रही थी? English में बोलें. Yes, yes sir inshallah I will listen your previous lesson. that's what good. you- Yes, what you inshallah have I will- taught. Yes, Jazakallah khaira. thank you. Very good. Yes, next. So Tuba Fatma is silent throughout the class. So Tuba Fatma, it's your turn now. Tuba Fatma. Yes, Tuba Fatma is continuously silent. she is. She will speak. So She will she is speak. Yes, silent say because hello. she- Good evening. Yes, say hello. Good evening to all of you. Yes, then we will wind up the class. Yes. Assalamualaikum everyone. This is me. Walaikum assalam. Yes. This is me, Yes. Asif. I am a student of